भस्म धारण करने का नियम बताओ। भस्म किसे धारण करनी चाहिए और कैसे धारण करनी चाहिए? तो हमारे सूत जी महाराज बताने लगे भस्म क्यों धारण करते हैं। का सभी प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाली होती है भस्म। अब देखिए भस्म दो प्रकार की होती है, एक महाभस्म और एक भस्म। अब इसके भी तीन भेद हैं, भस्म के फिर से तीन भेद हैं, एक स्रोत भस्म है, एक स्मार्त भस्म है, एक तथा सामान्य भस्म है। एक भस्म महाभस्म, इसके तीन भेद हो गए, स्रोत, स्मार्त और आपकी सामान्य भस्म। अब देखिए तो तीन प्रकार की कौन सी हो गई, एक तो मुर्दा की भस्म, जो व्यक्ति मर जाता है उसके बाद जलने से जो राख बनती है उसे भी भस्म कहते हैं, और एक होती है हवन की भस्म, एक होती है कंडे की भस्म। अब देखिए ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, इन दोनों को कंधे पर भस्म लगाना चाहिए। कहाँ लगाना चाहिए? दोनों कंधों पर और माथे पर और कंठ में और वक्षस्थल में, यहाँ पर भस्म लगाना चाहिए ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। और का जो शूद्र है, जो सेवक हैं, उनको ऊर्ध्व अंगों में भस्म लगानी चाहिए, यानी कि नीचे के अंगों में भस्म लगानी चाहिए। और का माताओं बहनों को कहाँ भस्म लगानी चाहिए? तो स्पष्ट लिखा है माताओं बहनों को दोनों घुटनों में भस्म लगानी चाहिए, और पैरों में और पीठ में और कमर आदि में, यानी कि अधोभाग में भस्म लगाना चाहिए। ये स्त्री के लिए नियम बताया। और का महाराज ये जो भस्म है, जो व्यक्ति निरंतर भस्म को लगाता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। बोलो भगवान शंकर भगवान की जय हो।